बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वीक नंबर 5 एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अच्छा, एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मतलब ये है कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम डॉक्यूमेंटेशन और स्पेसिफिकेशन कम से कम करते हैं। यानी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर या रिक्वायरमेंट फेज़ के अंदर जो हमने टाइम वेस्ट करना है और डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो टाइम हमने लगाना है, वहाँ पे टाइम लगाने की बजाय हम डायरेक्ट डिज़ाइनिंग और कोडिंग की तरफ यानी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हमारा फोकस हो। ये सब टेक्निक्स एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर टेक्निक्स आती हैं। आज जो हमने टॉपिक कवर करने हैं वो एक तो एजाइल मेथड्स हमने देखने हैं कौन कौन से हैं, और एजाइल डेवलपमेंट टेक्निक्स देखनी है। एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और स्केलिंग एजाइल मेथड जो हैं ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। अच्छा, रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर डायरेक्ट डिज़ाइनिंग के बाद इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाती है। रैपिड डेवलपमेंट एंड डिलीवरी इज़ नाउ ऑफन द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर सॉफ्टवेयर सिस्टम। ये आजकल बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर, क्योंकि आजकल बिकॉज वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ डिजिटल वर्ल्ड, जहाँ पे विद इन नो टाइम जो है डाटा की ट्रांसमिशन मेक श्योर होती है। तो बिज़नेस भी हैं वो आजकल बड़ी स्पीडली ऑपरेट हो रहे हैं। चेंजिंग रिक्वायरमेंट एंड इट इज़ practically impossible to produce a set of stable software requirement. Software has to evolve quickly to reflect changing business needs. अच्छा, जिस तरह बड़ी स्पीड से बिज़नेस के अंदर चेंज आ रही है, तो उस चेंज को कॉप अप करने के लिए हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर टूल्स होने चाहिए जो उस चेंज को कैटर कर सकें। प्लान ड्रिवन डेवलपमेंट इज़ एसेंशियल फॉर some types of system but doesn't meet these business needs. Agile development method emerged in the late 1990s, whose aim was to radically reduce the delivery time for working software systems. अच्छा, ये एजाइल डेवलपमेंट मेथड जो है ये 1990s के एंड के अंदर आए थे। इनका मेन मकसद ये था कि रैपिड डिलीवरी हो प्रोडक्ट की, सॉफ्टवेयर की टू द कस्टमर। एजाइल डेवलपमेंट के अंदर क्या चीज़ है? प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन आर इंटरलीव्ड। यानी प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के बाद वाला जो फेज़ है स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये तकरीबन इंटरलीव्ड, ये आपस में मिलती जुलती चीज़ें हैं। ठीक है, क्योंकि डिज़ाइनिंग के अंदर जो मॉडल बनता है उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाती है। ठीक है, सिस्टम इज़ डेवलप्ड एज ए सीरीज ऑफ वर्जन्स और इंक्रीमेंट्स विद स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन वर्जन स्पेसिफिकेशन एंड इवेलुएशन। डिफरेंट वर्जन होते हैं। ठीक है, हर वर्जन के बाद जो है डेवलपमेंट शुरू होती है। डिज़ाइनिंग का वर्जन होता है, उसके बाद जो मॉडल बनता है और उस मॉडल की बिना पे हमने इम्प्लीमेंटेशन शुरू करनी होती है। फ्रीक्वेंट डिलीवरी ऑफ न्यू वर्जन्स फॉर इवेलुएशन। ठीक है, एजाइल डेवलपमेंट के अंदर ये है कि न्यू वर्जन की फ्रीक्वेंट डिलीवरी होती है फॉर इवेलुएशन। यानी जिस तरह हमने इंक्रीमेंटल मॉडल के अंदर देखा था, हमने सारी चीज़ें जो हैं उस मॉडल के अंदर सारे प्रोसेसेस को जो है हमने बारी बारी उसके थ्रू हमने गुजर के जाना होता है। लेकिन एजाइल मेथड के अंदर क्या है कि जो चेंजिंग आई उसकी हमने डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दी। एक्सटेंसिव टूल सपोर्टमेंट, इसके अंदर जो है ऑटोमेटेड टेस्टिंग टूल्स भी अवेलेबल होते हैं जो डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं। मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन फोकस ऑन वर्किंग कोड, और इसका सबसे मेजर जो एम है, जो ऑब्जेक्टिव है एजाइल डेवलपमेंट का, वो ये है कि डॉक्यूमेंटेशन सबसे कम हो। यानी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हमारा टाइम ज़ाया ना हो, हमारा हमारा जो फोकस है वो कोड के ऊपर हो। अच्छा, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, एक है प्लान ड्रिवन और दूसरी है एजाइल डेवलपमेंट। प्लान ड्रिवन का मतलब ये है कि प्लानिंग से ही काम शुरू हो जाएगा, फिर स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइनिंग, कोडिंग। लेकिन एजाइल डेवलपमेंट के अंदर ये है कि एजाइल डेवलपमेंट के अंदर आप देखें कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के बाद डायरेक्ट डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। यानी जो रिक्वायरमेंट हमने कैच की फ्रॉम कस्टमर, उसकी इंजीनियरिंग के बाद हमने डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दी। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लान बेस्ड के अंदर प्लानिंग होती है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग होती है, फिर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होती है, यहाँ पे कुछ टाइम लगता है, फिर स्पेसिफिकेशन के बाद जो है डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन होती है। अच्छा, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन के बाद जब कुछ ड्रॉबैक्स आएंगे, कोई लूप होल्स आएगा मॉडल के अंदर या प्रोटोटाइप के अंदर, तो दोबारा रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का फेज़ शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक यानी कि
ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। इस प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए वी हैव टू थिंग्स मेजर। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के बाद डायरेक्ट हमने डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दी एज शोन इन दिस फिगर। अच्छा, ये डिफरेंट इनके दोनों का डिफरेंस लिखा हुआ है। प्लान ड्रिवन अप्रोच to software engineering is based around separate development stages with the output to be produced at each of these stages planned in advance। यानी जिस तरह इंक्रीमेंटल मॉडल के अंदर सारी चीज़ें जो हैं वो एडवांस प्लानिंग के थ्रू बनती हैं, यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है प्लान ड्रिवन डेवलपमेंट के अंदर। नॉट नेसेसरीली वाटरफॉल मॉडल, प्लान ड्रिवन इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल। तो ये इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट के अंदर जो ये प्लान ड्रिवन डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबल होती है। आइट्रेशन अकर्स विद इन एक्टिविटीज़, यानी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनके अंदर आइट्रेशन होती है। एजाइल के अंदर क्या है, एजाइल के अंदर डायरेक्ट हमने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कोई टाइम ज़ाया नहीं करना, स्पेसिफिकेशन के अंदर नहीं करना, डिज़ाइनिंग के अंदर नहीं करना। हमने क्या करना है, स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग आर इंटरलीव्ड एंड द आउटपुट फ्रॉम द डेवलपमेंट प्रोसेस आर डिसाइडेड थ्रू ए प्रोसेस ऑफ निगोशिएशन ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। अच्छा, ये यहाँ पे ये बता रहा है कि स्पेसिफिकेशन होगी, डिज़ाइन होगी, इम्प्लीमेंटेशन होगी और टेस्टिंग होगी, ये सारे इंटरलीव्ड हैं। यानी इन सब चीज़ों को हम एक ही टेबल के ऊपर बैठ के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ अजाइल मेथड्स हैं। अजाइल मेथड्स क्या हैं, वो क्या चीज़ें थी जिनकी वजह से हमें अजाइल मेथड्स को डिज़ाइन करना पड़ा, इम्प्लीमेंट करना पड़ा। वो था डिससेटिस्फेक्शन विद द ओवरहेड इन्वॉल्व इन द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन मेथड्स। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन मेथड के अंदर जो ओवरहेड्स आ रहे थे उनको ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक नई टेक्नोलॉजी आई 1980s के अंदर 90 और 1990s के अंदर, वो थी एजाइल मेथड। इसका फोकस क्या था, इसका फोकस ये था हमने कोड के ऊपर फोकस करना है रादर के डिज़ाइन के ऊपर हम बैठे और फोकस करें। और बेस्ड ऑन एन आइटरेटिव अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, ये जिस तरह आइटरेटिव मॉडल है ये बिल्कुल भी वही अप्रोच है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, लेकिन यहाँ पे हर फेज़ से नहीं गुजरना पड़ता जिस तरह आइटरेटिव मॉडल के अंदर हर फेज़ के थ्रू गुजरना पड़ता है। Are intended to deliver working software quickly and evolve this quickly to meet changing requirement। और जो चेंजिंग आ रही है वो हमने उसी टाइम पर उसी को कॉप अप करना है। द एम ऑफ एजाइल मेथड इज़ टू रिड्यूस ओवरहेड इन द सॉफ्टवेयर प्रोसेस, ये वही लिखा हुआ है, यानी कि हमने डॉक्यूमेंटेशन जो है उसको लिमिटाइज कर दिया है एंड टू बी एबल टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स विदाउट एक्सेसिव रिवर्क। अच्छा, ये प्रिंसिपल्स हैं किसके, एजाइल मेथड्स के कुछ प्रिंसिपल हैं। इसके प्रिंसिपल नेम दिए हुए हैं, कस्टमर इन्वॉल्वमेंट आगे उसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। कस्टमर इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये है कि कस्टमर्स जो है उसको रैपिड ट्रांजिशन के बाद जो है उसको इन्वॉल्व करना है, यानी कस्टमर हर स्टेज के ऊपर इन्वॉल्व होगा और वो अपनी फीडबैक देगा। उसके बाद इंक्रीमेंटल डिलीवरी, जिस तरह इंक्रीमेंटल मॉडल है यहाँ पे इंक्रीमेंटल डिलीवरी है, उसको जो है इंक्रीमेंट्स में जो है वो डेवलप किया जाता है ताकि कस्टमर की जो है वो प्रॉपर फीडबैक मेक श्योर हो सके। पीपल नॉट प्रोसेस, ये थर्ड प्रिंसिपल है। इसका मतलब ये है कि जो टीम मेंबर हैं किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, जो टीम मेंबर हैं वो सारे एंगेज हो रहे हैं, वो सारे उन सब की सर्विसेज एक्सप्लॉइट हो रही हैं, यानी उनकी सर्विसेज को मेक यूज़ ऑफ किया जा रहा है। टीम मेंबर शुड बी लेफ्ट टू डेवलप देयर ओन वेज ऑफ वर्किंग विदाउट प्रिस्क्रिप्टिव प्रोसेस। तो हर टीम मेंबर को अलग अलग काम सौंपा भी जा सकता है, वो फिर अलग अलग अपना काम कर सकते हैं। एम्ब्रेस चेंज का मतलब ये है कि जो भी चेंज हो रही है वो फाइनल प्रोडक्ट से पहले वो इसमें मेक श्योर हो जाएगी। और मेंटेन सिंप्लिसिटी का मतलब ये है कि सिंप्लिसिटी इन बोथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। Wherever possible, actively work to eliminate complexity from the system, यानी सिंप्लिसिटी को मेक श्योर करना है। अच्छा, यहाँ पे कुछ एजाइल डेवलपमेंट टेक्निक्स हैं। टेक्निक्स का मतलब ये है कि यहाँ पे वो कौन से चीज़ें हैं जो एजाइल डेवलपमेंट को इम्प्लीमेंट कर रही हैं। सबसे पहली चीज़ है वो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग जो है ये 1990s के अंदर आई थी। ठीक है, एजाइल डेवलपमेंट टेक्निक को डिफाइन करने के लिए ये एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग टेक्स एन एक्सट्रीम अप्रोच टू आइटरेटिव डेवलपमेंट, यानी जो आइटरेटिव मॉडल है उसके अंदर एक्सट्रीम अप्रोच यूज़ हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, न्यू वर्जन्स में बी बिल्ड सेवरल टाइम्स पर डे, यानी इंक्रीमेंटल मॉडल तो ये है ना कि एक इंक्रीमेंट बना कुछ मंथ भी लग सकते थे उसको और कुछ वीक्स भी लग सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है,
एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के थ्रू जो इंक्रीमेंट है उसमें यह है कि न्यू वर्जन्स में बी बिल्ड सेवरल टाइम्स पर डे, यानी एक दिन के अंदर, क्योंकि ये एजाइल है और एजाइल के अंदर ना कोई डिज़ाइनिंग है, ना स्पेसिफिकेशन है और ना डॉक्यूमेंटेशन है। यहाँ पे सेवरल काम जो है सिंगल सिटिंग में भी हो सकते हैं, वहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यू वर्जन्स में बी बिल्ड सेवरल टाइम्स पर डे, यानी एक दिन के अंदर जो है न्यू वर्जन जो है वो भी बिल्ड हो रहे हैं। इंक्रीमेंट्स आर डिलीवर्ड टू कस्टमर एवरी 2 वीक्स, हर 2 हफ्तों के बाद जो है वो इंक्रीमेंट्स डिलीवर हो रहे हैं कस्टमर को, यानी जो जो फीडबैक आई थी कस्टमर से वो 2 वीक्स के अंदर उसको बिल्ड किया जा रहा है और 2 वीक्स के अंदर उसको डिलीवर किया जा रहा है नेक्स्ट आइटरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ऑल टेस्ट मस्ट बी रन फॉर एवरी बिल्ड एंड द बिल्ड इज़ ओनली एक्सेप्टेड इफ टेस्ट रन सक्सेसफुली। अच्छा, इसके अंदर टेस्ट भी जो है वो भी हर बिल्ड के ऊपर या हर इंक्रीमेंट के ऊपर टेस्टिंग फेज़ भी है। टेस्टिंग फेज़ आगे हम जाके पढ़ते हैं कि वो टेस्टिंग के क्या स्क्रिप्ट होते हैं जो ऑटोमेटिकली टेस्टिंग करते रहते हैं। द एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग रिलीज साइकिल है, सबसे पहले सिलेक्ट यूजर स्टोरीज फॉर दिस रिलीज, ब्रेक डाउन स्टोरीज टू टास्क। ठीक है, उसके बाद प्लान रिलीज़ है, प्लान रिलीज़ के बाद जो है डेवलप है, इंटीग्रेशन टेस्ट सॉफ्टवेयर यानी डेवलपिंग है और उसकी इंटीग्रेशन है, फिर उसके बाद रिलीज़ सॉफ्टवेयर है, रिलीज़ सॉफ्टवेयर के बाद उसकी इवेलुएशन है। ठीक है, अच्छा ये एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस को एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की कुछ प्रैक्टिस हैं, ये तकरीबन 10-12 हैं। उसमें क्या हो रहा है कि ये प्रैक्टिस हमने मेक श्योर करनी होती हैं। ये एक तो यहाँ पे इंक्रीमेंटल प्लानिंग है। ठीक है, यहाँ पे बताया हुआ है कि ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं स्टोरी कार्ड्स के ऊपर और फिर स्टोरीज़ को जो है वो स्टोरीज़ को फिर रीड किया जाता है, फिर उसके थ्रू एक रिक्वायरमेंट गैदर होती है। फिर उसके बाद स्मॉल रिलीज़ हैं, जिस तरह इंक्रीमेंट्स हैं इस तरह यहाँ पे स्मॉल रिलीज़ होती हैं। फिर सिंपल डिज़ाइन है, चूँकि यहाँ पे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो यहाँ पे सिंपल डिज़ाइन के बाद डायरेक्ट कोडिंग शुरू हो जाती है। टेस्ट फर्स्ट डेवलपमेंट, अच्छा एन ऑटोमेटेड यूनिट टेस्ट फ्रेमवर्क इज़ यूज टू राइट टेस्ट फॉर ए न्यू पीस ऑफ फंक्शनलिटी बिफोर दैट फंक्शनलिटी इटसेल्फ इज़ इम्प्लीमेंटेड। रीफैक्टरिंग, यहाँ पे डेवलपर्स का काम है, वो कोड को रीफैक्टर करते हैं और फिर कोड को सिंपल और मेंटेनेबल बनाते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? रीफैक्टरिंग से पॉसिबल है। अच्छा, पेयर प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि कोडिंग जो है वो पेयर में हो रही है, यानी दो लोगों का पेयर है, वो बैठे हैं एक टेबल के ऊपर और उन दोनों को पता है कि हमने प्रोडक्ट को कैसे लेके चलना है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पेयर प्रोग्रामिंग। ये भी एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की एक प्रैक्टिस है। कलेक्टिव ओनरशिप, तो जब सब एंगेज हो रहे हैं तो सब के सब जो हैं वो उस प्रोडक्ट की ओनरशिप में आ रहे हैं। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, जब ये पेयर प्रोग्रामिंग के थ्रू डिफरेंट फंक्शन या मॉड्यूल्स बन रहे हैं तो उन सब की जो है वो कंटिन्यूसली जो है इंटीग्रेशन हो रही है मेजर प्रोडक्ट के अंदर। सस्टेनेबल पेस, यानी यहाँ पे जो स्पीड से काम हो रहा है, ठीक है, वो सस्टेनेबल है। लार्ज अमाउंट ऑफ ओवर टाइम आर नॉट कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल एज द नेट इफेक्ट इज़ ऑफन टू रिड्यूस कोड क्वालिटी एंड मीडियम टर्म प्रोडक्टिविटी। ठीक है, यहाँ यही बताया हुआ है कि ओवर टाइम का जो लूप होल था या ड्रॉबैक था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि सारे जो है वो पेयर प्रोग्रामिंग थ्रू अवेलेबल हैं। ऑन साइट कस्टमर ये है कि जिस सॉफ्टवेयर हाउस में ये सॉफ्टवेयर बन रहा है वहाँ पे कस्टमर भी अवेलेबल है, वो बता रहा है कि मेरी ये स्पेसिफिकेशन थी, मेरी ये रिक्वायरमेंट थी, इसके मुताबिक मेरा ये कोड बनना चाहिए, सॉफ्टवेयर बनना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग एंड एजाइल प्रिंसिपल्स कुछ हैं। इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट इज सपोर्टेड थ्रू स्मॉल फ्रीक्वेंट सिस्टम रिलीजेस, यानी कि फ्रीक्वेंट सिस्टम रिलीजेस के थ्रू ये सारी इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट हो रही है। कस्टमर इन्वॉल्वमेंट मींस फुल टाइम कस्टमर एंगेजमेंट विद द टीम, यानी जब कस्टमर अवेलेबल है वो फुल टाइम एंगेज भी कर रहा है पूरी टीम को। पीपल नॉट प्रोसेस थ्रू पेयर प्रोग्रामिंग, collective ownership and a process that avoids long working hours, change supported through regular system releases, maintaining simplicity through constant refactoring of code। यानी यहाँ पे सिंप्लिसिटी मेक श्योर की जा रही है, यानी कोड इतना कम्प्लेक्स नहीं है, और ये कैसे मेक श्योर हो रही है? थ्रू रीफैक्टरिंग ऑफ कोड। अच्छा, यहाँ पे कस्टमर इन्वॉल्वमेंट का बताया हुआ है कि रोल ऑफ कस्टमर इन द टेस्टिंग प्रोसेस इज़ टू हेल्प develop acceptance test for the stories
that are to be implemented in the next release of the system. टेस्ट ऑटोमेशन के अंदर ये है कि मीन्स दैट टेस्ट आर रिटन एज एग्जीक्यूटेबल कंपोनेंट्स, यानी यहाँ पे कुछ एग्जीक्यूटेबल स्क्रिप्ट हैं, उन स्क्रिप्ट को रन किया जाता है और वो सारी चीज़ें डिज़ाइनिंग और कोडिंग चेक करते हैं कि क्या कोड प्रॉपर इम्प्लीमेंट हुआ भी है कि नहीं हुआ जो रिक्वायरमेंट थी कस्टमर की। ये स्टैंड लोन होते हैं, शुड सिमुलेट द सबमिशन ऑफ इनपुट टू बी टेस्टेड एंड शुड चेक दैट द रिजल्ट मीट्स द आउटपुट स्पेसिफिकेशन। तो चूँकि टेस्टिंग जो है वो ऑटोमेटेड है, तो ऑलवेज सेट ऑफ टेस्ट दैट कैन बी क्विकली एंड इजीली एग्जीक्यूटेड व्हेन एवर न्यू फंक्शनलिटी इज एडेड टू द सिस्टम द टेस्ट कैन बी रन। जब भी नया फंक्शन बनता है या जो नया मॉड्यूल बनता है उसको पहले टेस्ट किया जाता है और वो फिर उसको बाद में इंटीग्रेट किया जाता है विद द होल सिस्टम। ठीक है। Problems is test first development. Programmers prefer programming to testing, and sometimes they take shortcuts when writing test. For example, they may write incomplete tests that do not check for all possible exceptions that may occur. अच्छा, ये जो टेस्टिंग है इसके भी स्क्रिप्ट बनते हैं, यानी एग्जीक्यूटेबल स्क्रिप्ट होते हैं, यानी इसकी भी कोडिंग की जाती है कि हमने जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जो कोडिंग की है क्या वो प्रॉपर मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो चूँकि प्रोग्रामर्स होते हैं वो यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स आ सकते हैं टेस्टिंग के अंदर, क्योंकि यहाँ पे सारे एक्सेप्शन जो है वो चेक नहीं हो सकते। ये पेयर प्रोग्रामिंग का बताया हुआ है। ये पेयर प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व्स प्रोग्रामर्स वर्किंग इन पेयर्स डिवेलपिंग कोड टुगेदर, यानी पेयर्स के अंदर जो है वो कोडर्स बैठे होते हैं जो प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, कोडिंग कर रहे होते हैं, जो अल्टीमेटली जो है वो कोड यानी जो है कोड पूरे सिस्टम का कोड बन जाता है। दिस हेल्प्स डेवलप कॉमन ओनरशिप ऑफ कोड एंड स्पीक्स नॉलेज अक्रॉस द टीम। ठीक है, तो पूरी टीम को फिर इस चीज़ का नॉलेज मिल जाता है क्योंकि पेयर में सारे लोग बैठे होते हैं। इट सर्व्स एज एन इनफॉर्मल रिव्यू प्रोसेस एज ईच लाइन ऑफ कोड इज़ लुक्ड एट बाय मोर देन वन पर्सन। तो जो कि सारे पेयर में हैं तो सिंगल पर्सन जो है वो यानी सिंगल कोडर के अलावा डिफरेंट पर्सन भी इसको बैठ के देख रहे होते हैं और सिंप्लिसिटी करने के लिए रीफैक्टरिंग ऑफ कोड को मेक श्योर करते हैं। प्रोग्रामर सिट टुगेदर एट द सेम कंप्यूटर टू डेवलप द सॉफ्टवेयर। पेयर्स आर क्रिएटेड डायनामिकली सो दैट ऑल टीम मेंबर्स। अच्छा, अगर होल टीम है तो होल टीम के अंदर सबको जो है वो बारी बारी किसी को भी चांस मिल सकता है कि इस चंक ऑफ कोड को आपने जो है वो कोड करना है। तो इस तरह पूरी टीम जो है वो डेवलपमेंट प्रोसेस का पार्ट होती है। तो इस तरह शेयरिंग ऑफ नॉलेज भी मेक श्योर होती है। तो ये था आज का लेक्चर। बाकी है कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और स्केलिंग एजाइल मेथड्स करेंगे। इसके अलावा स्क्रम भी हम देखेंगे। स्क्रम भी जिस तरह एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है, पेयर प्रोग्रामिंग पार्ट है एजाइल मेथड का, इस तरह स्क्रम भी एक पार्ट है। ठीक है, वो भी हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। थैंक यू।